नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजभवन में टी पार्टी का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की योगी सरकार के साथ चाय पर चर्चा। सरकार के 100 दिन के कार्यों पर प्रेजेंटेशन। मंकी पॉक्स और कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार अलर्ट। सीएम योगी ने बुलाई टीम 9 के अधिकारियों की बैठक। बढ़ते मामलों पर काबू पाने के दिए निर्देश। स्वतंत्र देव सिंह ने दिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा त्याग पत्र। 3 दिन में यूपी भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष। कन्नौज में दर्दनाक हादसे ने छीनी 2 जिंदगियां। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार। सीतापुर से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे मृतक। उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। वाराणसी में बाढ़ से बदला गंगा आरती का स्थल। आकाशीय बिजली से अब तक 10 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते खतरे और कोरोना वायरस के मामलों को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस समीक्षा बैठक में मरीजों के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। अब चित्रकूट में 29 से 31 जुलाई तक होने वाले भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। इस शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। यानी उस समय पर सरकार और संगठन एक मंच पर रहेंगे और ऐसे समय में पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि परिवार सीतापुर से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहा था। मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास का है। खबर पीलीभीत के पूरनपुर से है, जहां सिंहपुर गांव में बदमाशों ने आभूषण सहित 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। बता दें कि चोर जिला पंचायत अध्यक्ष की बहन के घर के पीछे की विंडो की ग्रिल काटकर घुस गए और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरभाग सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी की घटना हुई है। इस संबंध में प्रातःकाल सूचना मिलने पर थाना सहरा में उत्तरी पुलिस और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा एसओजी सर्विलांस की टीम, फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है और तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने अलग अलग जगह से खोए हुए 55 मोबाइल फोन बरामद किए और उनके असली मालिक को सौंप दिए, जिनकी कीमत करीब 7,26,000 से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल सर्विलांस की टीम को जांच पड़ताल के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद सर्विलांस टीम ने जांच कर मोबाइल बरामद किए और सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए।
ये जैसा कि आप सभी को पता है कि कई लोगों के मोबाइल गिरते हैं अथवा चोरी होते हैं और लगातार उनकी सूचना हम सर्विलांस सेल में एकत्र करते रहते हैं और सर्विलांस सेल समय समय पर उन मोबाइल को बरामद करने के लिए अभियान चलाता रहता है। उसी क्रम में आज जनपद महाराजगंज की सर्विलांस टीम द्वारा लगभग 55 मोबाइल अलग अलग लोगों के बरामद किए गए हैं और उनके सभी के मालिकों को आज बुलाकर ये मोबाइल उनको हैंडओवर किया जा। उत्तर प्रदेश के आगरा में विवाहिता के आत्महत्या मामले में पीड़ित पिता ने आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी की शादी के बाद नागर निवासी मनोज और अरुण उसे परेशान करने लगे, अश्लील मैसेज करने लगे और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए दबाव बनाने लगे। यहां तक कि बेटी के ससुराल भी पहुंच गए। ऐसे में उसकी बेटी ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित पिता ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस की लचर कार्यप्रणाली ने दोनों ही युवकों को जमानत दिला दी। अब आरोपी युवक और उनका परिवार पीड़ित परिवार को धमका रहा है। ऐसे में पीड़ित पिता और परिजनों ने आईजी रेंज की चौखट खटखटाई है और इंसाफ की गुहार लगाई है। हिसाब के लिए यहाँ इसलिए मिलने आए हैं कि हमारे थाने में मतलब एक तो सुनवाई नहीं हुई और मेरी भतीजी है। क्या परेशानी लगी थी? भतीजी ने सुसाइड किया था, उसको ब्लैकमेल किया गया। कौन लड़के थे जो ब्लैकमेल कर रहे थे? वो हमारे ही गांव के 2 लड़के थे जिनका नाम था मनोज अरुण। तो उन्होंने लड़की को इतना धमकाया, ब्लैकमेल किया कि उसने आत्महत्या कर ली, जिसकी मान लो रिपोर्ट थाना बसई मोहम्मदपुर में दर्ज कराई गई। लड़के पकड़कर जेल को भेज दिए गए। हमने उन लड़कों के जो मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल, वीडियो चैटिंग निकलवाने के लिए दिए थे इंस्पेक्टर साहब को, तो उन्होंने उनके न तो वीडियो कॉल न कॉल डिटेल कोई साक्ष्य जमा नहीं किए। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को बीमारी का हवाला देकर छुट्टी मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल निचलौल थाने में तैनात एसआई लल्लन राम के छुट्टी मांगने पर सीओ सुनील दत्त ने 10 दिन की छुट्टी के साथ सेवानिवृत्ति का आदेश भी जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच एएसपी को सौंप दी है। आपको बता दें, एसआई ने सीओ को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि उन्हें कैंसर का ऑपरेशन कराया है, जिसके चलते डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। ऐसे में प्रार्थना पत्र में एसआई ने 10 दिन की छुट्टी मांगी, तो सीओ ने 10 दिन की छुट्टी के साथ ही सेवानिवृत्ति का आदेश भी जारी कर दिया। ये थाना निचलौल के नियुक्त एक उप निरीक्षक का प्रकरण है। उनके द्वारा 10 दिवस का अवकाश मांगा गया था। इस संबंध में जो सीओ निचलौल है उनके द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की गई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें सौंपी गई है। किन कारणों से अनावश्यक रूप से इस तरह का जो टिप्पणी की गई सीओ निचलौल द्वारा, इसी संबंध में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने का काम शुरू करवा दिया गया है। ऐसे में जिला 63 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह महिलाएं बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं। और मेरे समूह का नाम है जागृति। कितने लोग हैं आपके समूह में? 13 लोग। अच्छा, ये बताइए, शासन के द्वारा आप लोगों को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी मिली, कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग को तिरंगा बनाने को मिला, हम लोग बहुत खुश हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग को और कोई काम मिले, हम लोग करेंगे खुशी से कि हम लोग आगे बढ़े। कितना तिरंगा आप लोग बना रहे हैं? 5000 ऑर्डर मिला है, 5000 बनाएंगे। कितना बन गया है? अभी 2000 बन गया, अभी 3000 बनाना है। अच्छा, जो जिम्मेदारी आप लोगों को मिली उसको लेके कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों को रोजगार मिल रहा, हम लोग बनाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे। और सरकार से क्या मांग है आपकी? और हम लोग और मांगेंगे, और कोई काम हमको सरकार दे, हम लोग करें। वो मिला है तिरंगा बनाना 5000, हमको बहुत खुशी है। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, जो मिलेगा उससे और आगे बढ़ेंगे, कुछ और मिलेगा काम वो भी करेंगे। कितनी खुश हैं आपकी इस तरह से जिम्मेदारी मिल रही है आपके समूह को? बहुत खुश हैं हम लोग।
और क्या क्या करता है आपका समूह? अभी तो शुरुआत हुआ है, अब आगे और करेंगे हम लोग। अब खबर अयोध्या से है, जहां सावन मेले में आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली को वापस लौटते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। अयोध्या दर्शन करके सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। इस घटना में ट्रॉली में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद घायलों को अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यह हादसा अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के नाका हाईवे पर हुआ। सभी श्रद्धालु बाराबंकी के थाना फतेहपुर के रहने वाले हैं। अयोध्या से कोटवा धाम जा रहे थे और फैजाबाद के पास में पीछे ट्रक ने डाला से मार दिया, तो डाला टूट गया, सब लोग चुका गया। कितने घायल हुए? 6 लोग घायल हुए, 1 लोग इसका। रहने वाले कहाँ के हैं सब? रहने वाले बाराबंकी में पूर्व तहसील और बनार गांव के रहने वाले, फतेहपुर तहसील फतेहपुर थाना। इधर आगरा के ताज नगरी फेज 1 में कारगिल शहीद श्यामवीर सिंह के घर में लूट का बड़ा मामला सामने आया है। यहां 2 साल के मासूम बच्चे का गला काटने की धमकी देकर बदमाशों ने शहीद की पुत्रवधू शकुंतला देवी को बंधक बना लिया। इस दौरान छैनी हथौड़े से अलमारी का लॉकर तोड़ा और 40 तोला सोना, 2.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात और 5 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। लूट के दौरान एक बदमाश शकुंतला देवी को धमकी देता रहा। वहीं बेटे की गर्दन पर चाकू रखा देख शकुंतला देवी दहशत में सहम गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाश की तलाश शुरू कर दी गई है। लूट की वारदात हुई है। घर में 2 नकाबपोश व्यक्ति जबरन घुसते हैं और मेरे 2 साल के भतीजे की गर्दन पर चाकू रख के मेरी भाभी जी को धमकी देते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इसका गला काट देंगे। और वो छैनी और हथौड़ा साथ में लेकर आए थे। उससे उन लोगों ने मेरे घर की अलमारियां तोड़ी और उसमें रखा हुआ नकदी और जेवरात वगैरह वो लूट कर ले गए। कितने लूट हुई आपने? लूट तकरीबन नकदी मौजूद थी तकरीबन 5 लाख के आसपास और कुछ जेवरात सोने के, चांदी के 2-2.5 किलो चांदी और कुछ तकरीबन 40 तोले के आसपास सोने के जेवरात थे, सब लूट कर ले गए। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इधर कड़ाधाम थाना क्षेत्र के दारानगर गांव में हुए हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बुजुर्ग की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन गरीब जनता को समुचित इलाज देने की बजाय यह राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। दरअसल यहां पर बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कैंटीन की बदहाल व्यवस्था भी खुलकर सामने आने लगी है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाएं चरमरा गई। अपने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में आज के परिवेश में कितना उपयोगी है और कितनी तन्मयता से ये सभी का उपचार कर रहा है। रोगियों का इस तरीके से उपचार हो रहा है कि कभी गोरखपुर में एन्सेफेलाइटिस जैसी महामारी, दिमागी बुखार, तरह तरह की नाना प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीजेस फैली हुई थी। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नामकरण किया, शहीद राजा हरिप्रसाद मल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही कैशलेस की सुविधा मिल सकेगी। हाल ही में ई टिकट मशीनों से सवारियों को ई टिकट देने की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अब गोरखपुर में भी रोडवेज बस यात्रियों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसको लेकर ई पेमेंट मशीनों या ई टिकट मशीनें हर बस के कंडक्टर को मुहैया करा दी गई हैं।
ऐसे में जल्द ही सवारियों से इस मशीन में ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। आपको बता दें, गोरखपुर में करीब 700 से ज्यादा रोडवेज बसें हैं, जिसके लिए परिवहन निगम को 755 टच स्क्रीन ई टिकट मशीनें मुहैया कराई गई हैं। वहीं इस मशीन से यात्री फोन पे, गूगल पे, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 755 बसें हैं और 755 मशीनें ही प्रत्येक बस के लिए हमको मिल चुकी हैं। ये एंड्रॉयड मशीन है, इसमें सारे सिस्टम्स हैं। कैशलेस की जहाँ तक बात है, अभी मुख्यालय से इसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें सिस्टम को उसमें ईटीएम मशीन में लाएंगे, उसके बाद ही जो है वो क्षेत्रों में ये कैशलेस की सुविधा जो है वो लागू हो पाएगी। मशीनें सभी जगह लगभग चालू हो गई हैं, लेकिन अभी उसमें केवल टिकट ही हम लोग बनवा रहे हैं। बाकी जो सिस्टम्स हैं वो अभी उसमें अपग्रेड करने के बाद या जनरेट करने के बाद ही उसको जो है चालू हो पाएगा। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू के कैलावर गांव निवासी युवती ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की मदद के लिए सभी नियम कायदों को ताक में रख दिया। वहीं युवती ने पुलिस कर्मियों पर गर्भपात की दवा पिलाने और युवक को भगाने में मदद का भी आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक रामपुरंदी गांव निवासी आशीष जायसवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे बेचने का प्रयास किया। ऐसे में पीड़िता के परिजनों ने अपर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। लड़की जिसने 6/4/22 को शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में वो अपने प्रेमी के साथ उसने शादी की थी और 11/4 को उसको कोर्ट के पेपर्स भी उसने बनवाए थे, उसको वैलिडेट कराया था। इसके बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर के कुछ मनमुटाव परिजनों ने अपने कब्जे में कर लिया और लड़के को कुछ लोगों ने मारा पीटा। लड़की को लेकर के थाने में आए और उन्होंने लिखित पुनः प्रार्थना पत्र दिया कि हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं। लड़की के द्वारा हस्तलिखित स्वलिखित प्रार्थना पत्र पर क्राइम नंबर 228/22 पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी निष्पक्ष विवेचना कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी। आरोपी उसका पति है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो अन्य अभियुक्त इसमें नामित हैं उनके विरुद्ध भी जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सावन महीने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के संभल में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी बीच सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी चौराहा स्थित शिव मंदिर में हजारों लोगों ने महाआरती का आयोजन किया। महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं के हर हर महादेव से शिवालय गूंज उठा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश के आसार हैं। लखनऊ आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कौशाम्बी में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट रहा है। हर घंटे गंगा का जल स्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसकी वजह से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।